बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अपठित गद्यांश पर। अपठित का जो शाब्दिक अर्थ है अपठित, जो पढ़ा हुआ न हो। इसका जो सामान्य अर्थ है बिना पढ़ा हुआ न हो। आपकी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित जो पाठ हैं, जो गद्य हैं, उसका हिस्सा न हो, जिसे गद्य के रूप में आपको पढ़ाया गया हो, ऐसा मतलब गद्यांश नहीं होना चाहिए। आपने जो पढ़ा है अपने पाठ्यक्रम में, उससे अलग हटकर जो गद्यांश आता है उसी को अपठित गद्यांश कहते हैं। आखिर ये अपठित गद्यांश जो है, इसका महत्व क्या है, क्यों आपको पढ़ाया जाता है, क्यों परीक्षाओं में इस पर प्रश्न किए जाते हैं। वास्तव में ये जो अपठित गद्यांश होता है, यह विचार, चिंतन और अवलोकन के गुणों का विस्तार करता है। क्या क्या? विचार, चिंतन तथा अवलोकन के गुणों का विचार, चिंतन करने की, विचार करने की, सोचने समझने की और अवलोकन का जो गुण है वो विकसित होता है। और साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास होता है। जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनको आप पढ़ें, समझें, तो यह गुण विकसित होता है अपठित से। अपठित रचनाएं जो हैं हमारी लेखन शैली को भी विकसित करती हैं। लेखन शैली तथा शब्द भंडार को बढ़ाने में सहायक होती हैं। लेखन शैली आपके लिखने की कला, लिखने की शैली और लिखने की प्रक्रिया का विकास होता है। साथ ही शब्दकोश, आपके शब्दों का भी विकास होता है। माने शब्दों का खजाना, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं डिक्शनरी, शब्दकोश, वो विकसित होता है। स्वाध्याय की भावना का विकास। आपने देखा है कि आजकल जब से नेट, गूगल आ गया है, तब से लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है। लेकिन पुस्तकें जो हैं जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, उनकी आराधना से उत्साह का संचार होता है और गुणों का विकास होता है। आपको मानसिक संबल मिलता है। लेकिन किताबें कम पढ़ी जाने लगी हैं, यह भी एक चिंता का विषय है। लेकिन अपठित जो है, आप ये निश्चित मानिए कि स्वाध्याय की भावना को विकसित करता है। आपको कक्षा में पढ़ाया नहीं गया और अपठित आना ही है, तो आप अन्यत्र की पुस्तकें पढ़ते हैं, और जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब उत्तर देने के लिए ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकें? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है एकाग्रता। आपका मन बहुत ही एकाग्र होना चाहिए। अगर मन विचलित है तो आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे जो अपठित गद्यांश में पूछा गया है। दूसरी चीज, मूल भावों की स्पष्टता। सबसे बड़ी बात यह है कि उस गद्यांश में मूल भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, और उसी केंद्रीय भाव को व्यक्त करने के लिए आपको एकाग्र होना होगा। और आपके मस्तिष्क में जो विवेचन की क्षमता है, विश्लेषण की जो क्षमता है, उसका भी विकास होता है।
तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका विवेचन सही हो। अभिव्यक्ति की स्पष्टता। अभिव्यक्ति, भाषा जो है ये अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो उस गद्यांश में आप देखिए कि आप स्पष्ट हैं कि नहीं है उस गद्यांश से। जो बात आप कहें तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, कहीं ऐसी बात सामने न हो अनर्गल जो उस गद्यांश में आई हो। वास्तव में आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नोत्तर, जो प्रश्न हैं देना होता है, उसके पूर्व अपठित को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कई बार आप उस गद्यांश को पढ़ें और पढ़ने से निश्चित रूप से उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता चला जाएगा। अब जिन प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं उस गद्यांश में कई प्रश्न होते हैं, तो उसका उत्तर आपसे पूछा जाता है। वे सारे उत्तर उसी गद्यांश में छिपे होते हैं। उनके उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। ये नहीं कि जो गद्यांश में उत्तर है आप हूबहू वही नकल कर दें। आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। ये नहीं गद्यांश की ही भाषा आप उठा करके रख दें। गद्यांश के अंतर्गत यदि कोई कठिन शब्द, वाक्य, उक्तियाँ, जैसे कभी कभी महापुरुषों की उक्तियाँ, सूत्र, वाक्य ये भी पूछ दिए जाते हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो बिना घबराए उनके अर्थ के अवतरण के भावों से संबंधित चिंतन आपको करना होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है बात तो आप घबराइए नहीं। उनके अर्थ को अवतरण के भावों से संबंधित करके, जोड़ करके फिर आप सोचिए, चिंतन करिए, निश्चित रूप से आपको उत्तर मिल जाएगा। बच्चों, शीर्षक भी पूछा जाता है। उपयुक्त शीर्षक बताइए गद्यांश का, दिए हुए गद्यांश का। अब आप शीर्षक का निर्धारण कैसे करेंगे? शीर्षक के लिए सबसे प्रमुख बात है कि अपठित में जो व्यक्त भाव हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। यह नहीं कि उसने पूछा है विनम्रता के बारे में और आप उत्तर दे रहे हैं दीनता के बारे में। ऐसा मत करिए। आप जो अपठित में भाव व्यक्त किए गए हैं उसी के अनुरूप आपको जवाब देना है, शीर्षक बनाना है। शीर्षक कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। आपने रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत छोटे छोटे श्रद्धा और भक्ति, जैसे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का क्या लिखूं, बहुत छोटे शीर्षक हैं, लेकिन उस शीर्षक के अंतर्गत पूरा चिंतन समाया हुआ है। तो आप प्रयास ये करें कि आपको जो गद्यांश दिया गया है तो शीर्षक अत्यंत लघु हो, छोटा हो, कम से कम शब्दों में लिखा जाए। और शीर्षक ऐसा बनाना चाहिए कि जो अपठित का मूल भाव है वो इतर न हो, अलग न हो, मूल भाव सामने आ जाए। शीर्षक संक्षिप्त, छोटा और आकर्षक और सार्थक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं इसके लिए। उत्तर आपकी भाषा में हो, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि जो आपको गद्यांश में उत्तर दिया हुआ है आप उसी को उतार दें। आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि भाषा आपकी हो, अवतरण की भाषा नहीं होनी चाहिए।
अवतरण यानी गद्यांश में कही गई मूल बातों को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखना चाहिए। यह नहीं कि अवतरण में कुछ दिया है और आपने तोड़ मरोड़ कर उसे लिख दिया। आपका शीर्षक पूरे अवतरण को संकेत करने वाला होना चाहिए। अवतरण में जो बात कही गई है तो शीर्षक आप ऐसा चुनें, ऐसा लिखें, उपयुक्त शीर्षक इस प्रकार का बनाएं कि पूरा अवतरण उसमें आ जाए, समाविष्ट हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अवतरण के लिए है कि अवतरण में लिखित जो पारिभाषिक या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप हैं उनमें परिवर्तन न करें। जैसे राम नाम दिया है या रामलाल दिया है तो आप उसको रमुआ न कहें, या किस माने व्यक्तिवाचक जो नाम हैं संज्ञा के उनमें आप परिवर्तन बिल्कुल न करें। और जैसे पारिभाषिक शब्द हैं, किसी की परिभाषा दी हुई है, उसमें आप रूपांतरण या परिवर्तन न करें। अवतरण पर आधारित भाषा संबंधी प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित उत्तर के अनुसार ही होना चाहिए। जिस तरह से आपसे पूछा गया है आप उसी तरह का उत्तर दें, अपनी ओर से कुछ भी न जोड़ें, लेकिन अवतरण की भाषा का भी प्रयोग न करें। अब आइए एक अवतरण लेकर, गद्यांश लेकर हम लोग इसका अभ्यास करें। बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात 2 पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम इस मनुष्य का नाम नहीं जानते। मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था जो कि अपने खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। कुछ समय के बाद आगे चलकर उसने खेती बाड़ी की खोज की। इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया। वह एक किसान बन गया, खेतों में अपने खाने के लिए अनाज उगाने लगा। अब उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। काफ़ी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। आजकल साइकिल, कार, बसें उसी पहिए के कारण प्रयोग में आए। अब इस अवतरण पर, इस गद्यांश पर हम कुछ प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर इसी गद्यांश की भावभूमि पर हमें लिखना है। पहला प्रश्न है, बहुत समय पहले मनुष्य द्वारा किए गए खोजों का नाम लिखिए। बहुत समय पहले मनुष्य द्वारा किए गए खोजों का नाम लिखिए। तो इसी अवतरण में आया है कि सबसे पहले उसने आग की खोज की, फिर खेतीबाड़ी की खोज की और पहिया की खोज की। 3 माने आविष्कार के बारे में आपको बताया गया है, आग, खेतीबाड़ी और पहिया। अब दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के ढंग में कौन सी खोज महान परिवर्तन लाई? मनुष्य जिस तरह से जीवन यापन करता था, उसका जो जीने का ढंग था, उसमें परिवर्तन आया और बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो वो कौन सी खोज थी? तो इस अवतरण के अनुसार जो सबसे बड़ी खोज थी वो खेती बाड़ी की खोज। मनुष्य के रहन सहन के ढंग में परिवर्तन लाई खेती बाड़ी की खोज। अब तीसरा प्रश्न बनता है कि पहिए के आविष्कार का आज क्या महत्व है?
आप सब जानते हैं कि पहिए का प्रयोग जो है साइकिल, कार, बस, रेल आदि सब में किया जाता है। इससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। चौथा प्रश्न है, किसान बन जाने के बाद मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना क्यों बंद कर दिया? आपने इस अवतरण में पढ़ा है कि किसान बन जाने के बाद मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना इसलिए बंद कर दिया कि उसने अपनी आवश्यकता के लिए स्वयं अनाज उगाना आरंभ कर दिया। अब आखिरी प्रश्न है, दिए गए अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताइए। अब आप पूरे अवतरण को पढ़ा आपने और हर स्थल पर, इसमें 3 स्थल पर आग की खोज, खेती किसानी की खोज और पहिए की खोज, तो इसका उपयुक्त शीर्षक बनता है आविष्कार या खोज। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि अपठित क्या है, गद्यांश, अपठित गद्यांश है क्या, इसका महत्व क्या है, और अपठित गद्यांश में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका, वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके दिमाग में रहें, मस्तिष्क में रहें और आप सोच विचार कर उसका उत्तर लिखें। निश्चित रूप से आपकी समझ में आ गया होगा। आप अन्य अवतरणों को लेकर अभ्यास कर सकते हैं।